बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश किया है। टीम यहां पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अमृता चौहान, जो युवक की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले। तीनों ने पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने वाले के साथ मिलकर यहां कमरे में आग लगा दी। तो देखिए आप, यूपीएससी छात्र की मर्डर मिस्ट्री को लेकर क्या है, एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। प्यार, धोखा और कत्ल की साजिश, लिव इन से लॉकअप तक की कहानी। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमृता चौहान, उम्र 21 साल, मृतक की गर्लफ्रेंड, सुमित कश्यप, उम्र 27 साल, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड, संदीप कुमार, उम्र 29 साल, दोस्त। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, इस पूरे घर की फॉरेंसिक जांच कराई गई। 4th फ्लोर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हाउस नंबर E60। आप देखेंगे ये घर पूरे तरीके से जला हुआ आपको बाहर से नजर आएगा। यहाँ तक कि आप इस दीवार को भी देखिए, ये भी पूरे तरीके से काली हो चुकी है और जो पेंट है वो झड़ रहा है। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में, इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, रामकेश, उसकी हत्या कर दी। ये लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था, उसकी गला दबाकर हत्या की गई। अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पहुंची और एक्स बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है वो तीनों यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया, उसकी बॉडी पर घर में मौजूद, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगाकर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। इस पूरे इंसिडेंट का जो मोटिव लड़की जो अभी बता रही है, उसके जो पूछताछ में सामने आया है, वो ये कह रही है कि उसने जो डिसीज्ड है उसने इसके कुछ ऑब्सीन और प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बना रखी थी, जो वो डिलीट नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो उसको मारना चाहती थी। तो वो खुद भी फॉरेंसिक की छात्रा थी और वो क्राइम सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी देखती थी, तो उसको एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से करूँ कि ये एक एक्सीडेंट लगे, मर्डर ना लगे। तो इसलिए उन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया, फिर पूरे जगह, पूरे कमरे में, बॉडी के ऊपर भी उन्होंने घी, तेल वगैरह, वाइन जो थी, सारा डाल के आग लगा दी और सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर जब सिलेंडर का गैस निकलती गई, थोड़े टाइम बाद वो लोग निकल गए वहां से, उसकी हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके, फिर पीछे ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। पूछताछ में अमृता ने कबूल किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थी। वो चाहती थी कि रामकेश उसे डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल, मृतक की शर्ट और हार्ड डिस्क बरामद किया है। जांच में साफ हो गया कि यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। 6 अक्टूबर की रात दिल्ली के गांधी विहार की 4थी मंजिल से धुआं उठता दिखा। लोगों ने समझा आग लगी है, लेकिन वहां कत्ल हुआ था। फायर टीम ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर 32 साल के रामकेश मीणा का जला हुआ शव मिला। पहली नजर में हादसा लगा, मगर फॉरेंसिक टीम ने बताया शरीर पर पहले से चोट के निशान थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो 2 लड़के और 1 लड़की इमारत में दाखिल होते दिखे। उनमें से एक थी अमृता चौहान, जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा और रामकेश की लिव इन पार्टनर थी। मोबाइल लोकेशन ने भी अमृता को घटनास्थल के पास दिखाया, जिसने शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस को सबसे बड़ा क्लू वो सीसीटीवी मिला, जिसमें
फेस कवर किए यानी कि नकाब पहने 3 लोग ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, सीढ़ियों के जरिए चौथी मंजिल पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद हत्या करके यानी कि जो यूपीएससी का छात्र था रामकेश, उसका गला दबाकर उसकी बॉडी पर ऑयल, पेट्रोल, एक तरीके से जो शराब है वो डालकर गैस लीक करके और आग लगाकर फरार होते हैं और इसी सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया वो कैमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे घर पे लगा हुआ है। सीसीटीवी में पुलिस को वो सस्पिशियस मूवमेंट नजर आई। पुलिस ने देखा कि ब्लास्ट होने से पहले यानी कि घर में आग लगने से पहले 3 लोग ऊपर चढ़ते हैं और 3 लोग बाहर निकलते हैं और बाकायदा इस पूरे इलाके की जो रैकी है वो भी वो कर रहे थे। तीनों ने पहले कमरे में घुसकर रामकेश का गला दबाकर हत्या की, फिर तेल और शराब डालकर आग लगा दी। सुमित जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने गैस सिलेंडर से गैस छोड़कर धमाका करने की कोशिश की ताकि लगे कि हादसा हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में हैं और आगे की जांच जारी है। लेकिन दिल्ली की इस वारदात ने फिर दिखा दिया, जहां रिश्ते झूठ पर टिके हों वहां प्यार नहीं बस साजिश पलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अपडेट्स के लिए रुख करते हैं सहयोगी जतन का, दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जतन, इस मामले में क्या है अपडेट? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद तमाम पूछताछ की गई और मोटे बहुत क्लियर हुआ कि अश्लील वीडियो, फोटोज जो अमृता है उसकी यूपीएससी छात्र के पास थी और इसी को लेकर अमृता ने तकरीबन 10 दिन पहले साजिश रची और इस साजिश में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जोड़ा, एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त को जोड़ा। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में तीनों को भेजा गया है और जो 2 फोन, लैपटॉप और शर्ट बरामद की गई है उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 2 महत्वपूर्ण बातें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई। सीसीटीवी जिसमें तीनों ही उस घर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उस इलाके में लगे जो मोबाइल टावर है उसमें अमृता का फोन ट्रैक हुआ। ये 2 महत्वपूर्ण सबूत है जिसको कोर्ट में दिल्ली पुलिस रखेगी। अगर ये 2 सबूत नहीं होते तो ये पूरा मामला सिर्फ एक हादसे तक टिका रहता और तीनों बाहर होते। तीनों की गिरफ्तारी मुरादाबाद से कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, प्लानिंग 10 दिन पहले की गई। ना सिर्फ प्लानिंग की गई बल्कि बाकायदा रैकी भी की गई और रैकी जब वो लोग करते थे मुंह पर कपड़ा बांध के करते थे ताकि किसी को भी संदेह ना हो। हत्या करने के लिए जब घर के अंदर तीनों दाखिल होते हैं तो उस समय भी मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और यही अहम सबूत है जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस को भी शुरुआत में लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीसीटीवी सीक्वेंस खंगाला गया, मोबाइल लोकेशंस खंगाली गई और जिस तरीके से एक लिव इन पार्टनर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी यूपीएससी छात्र रामकेश की, उसका फोन इंसिडेंट के बाद से ही बंद था। तो ये ऐसे कुछ सस्पिशियस क्लू थे जो पुलिस को मिले, विक्टिम फैमिली को मिले और उसी बेसिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, तीनों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पर्दाफाश किया है। टीम यहां पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अमृता चौहान जो युवक की गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने 2 साथियों सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले। तीनों ने पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने वाले के साथ मिलकर यहां कमरे में आग लगा दी। तो देखिए आप, यूपीएससी छात्र की मर्डर मिस्ट्री को लेकर क्या है, एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। प्यार, धोखा और कत्ल की साजिश, लिव इन से लॉकअप तक की कहानी। दिल्ली के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की हत्या मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमृता चौहान उम्र 21 साल, मृतक की गर्लफ्रेंड, सुमित कश्यप उम्र 27 साल, अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड, संदीप कुमार उम्र 29 साल, दोस्त। पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, इस पूरे घर की फॉरेंसिक जांच कराई गई। 4th फ्लोर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हाउस नंबर E60। आप देखेंगे ये घर पूरे तरीके से जला हुआ आपको बाहर से नजर आएगा। यहाँ तक कि आप इस दीवार को भी देखें, ये भी पूरे तरीके से काली हो चुकी है और जो पेंट है वो झड़ रहा है। दरअसल यूपीएससी का जो छात्र है वो इस घर में, इस फ्लैट के अंदर अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के साथ रहता था। अमृता भी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी और फॉरेंसिक की जानकारी उसको बहुत अच्छी थी। ये
साजिश अमृता ने रची। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का जो दोस्त है संदीप, उसके साथ मिलकर साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था रामकेश, उसकी हत्या कर दी। ये लोहे के जो पूरे रैक हैं, गद्दे हैं, पूरे तरीके से जल चुके हैं। इसी कमरे के अंदर जो एक तरीके से यूपीएससी का जो स्टूडेंट था उसकी गला दबाकर हत्या की गई। अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पहुंची और एक्स बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है वो तीनों यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसकी गला दबाकर हत्या की गई। गला दबाने के बाद जब वो मर गया, उसकी बॉडी पर घर में मौजूद चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, शराब हो, उसके अलावा जो गैस सिलेंडर था उसका जो नोजल है वो खोल दिया गया, गैस लीक होने लगी और उसके बाद आग लगा दी गई। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने युवक की गला घोंटकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगाकर उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। इस पूरे इंसिडेंट का जो मोटिव लड़की जो अभी बता रही है, उसके जो पूछताछ में सामने आया है, वो ये कह रही है कि उसने जो डिसीज्ड है उसने इसके कुछ ऑब्सीन और प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस बना रखी थी जो वो डिलीट नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो उसको मारना चाहती थी। तो वो खुद भी फॉरेंसिक की छात्रा थी और वो क्राइम सीरीज़ वगैरह भी काफ़ी देखती थी, तो उसको एक आइडिया था कि मैं किस तरीके से करूँ कि ये एक एक्सीडेंट लगे, मर्डर ना लगे। तो इसलिए उन्होंने पहले तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मार दिया, फिर पूरे जगह पूरे कमरे में बॉडी के ऊपर भी उन्होंने घी, तेल वगैरह, वाइन जो थी सारा डाल के आग लगा दी और सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया। फिर जब सिलेंडर का गैस निकलती गई थोड़े टाइम बाद वो लोग निकल गए वहाँ से, उसकी हार्ड डिस्क, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लेके, फिर पीछे ब्लास्ट हो गया, आग लग गई। पूछताछ में अमृता ने कबूल किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थी। वो चाहती थी कि रामकेश उसे डिलीट कर दे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल, मृतक की शर्ट और हार्ड डिस्क बरामद किया है। जांच में साफ हो गया कि यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी। 6 अक्टूबर की रात दिल्ली के गांधी विहार की 4थी मंजिल से धुआं उठता दिखा। लोगों ने समझा आग लगी है, लेकिन वहां कत्ल हुआ था। फायर टीम ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर 32 साल के रामकेश मीणा का जला हुआ शव मिला। पहली नजर में हादसा लगा, मगर फॉरेंसिक टीम ने बताया शरीर पर पहले से चोट के निशान थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो 2 लड़के और 1 लड़की इमारत में दाखिल होते दिखे। उनमें से एक थी अमृता चौहान, जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा और रामकेश की लिव इन पार्टनर थी। मोबाइल लोकेशन ने भी अमृता को घटनास्थल के पास दिखाया, जिसने शक को यकीन में बदल दिया। पुलिस को सबसे बड़ा क्लू वो सीसीटीवी मिला जिसमें फेस कवर किए यानी कि नकाब पहने 3 लोग, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, सीढ़ियों के जरिए 4थी मंजिल पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद हत्या करके, यानी कि जो यूपीएससी का छात्र था रामकेश, उसका गला दबाकर उसकी बॉडी पर ऑयल, पेट्रोल, एक तरीके से जो शराब है वो डालकर गैस लीक करके और आग लगाकर फरार होते हैं और इसी सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं। जिस सीसीटीवी फुटेज में कैद किया गया वो कैमरा आप यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे घर पर लगा हुआ है। सीसीटीवी में पुलिस को वो सस्पिशियस मूवमेंट नजर आई। पुलिस ने देखा कि ब्लास्ट होने से पहले, यानी कि घर में आग लगने से पहले 3 लोग ऊपर चढ़ते हैं और 3 लोग बाहर निकलते हैं और बाकायदा इस पूरे इलाके की जो रैकी है वो भी वो कर रहे थे। तीनों ने पहले कमरे में घुसकर रामकेश का गला दबाकर हत्या की, फिर तेल और शराब डालकर आग लगा दी। सुमित, जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने गैस सिलेंडर से गैस छोड़कर धमाका करने की कोशिश की ताकि लगे कि हादसा हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में हैं और आगे की जांच जारी है। लेकिन दिल्ली की इस वारदात ने फिर दिखा दिया, जहां रिश्ते झूठ पर टिके हों वहां प्यार नहीं बस साजिश पलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अपडेट्स के लिए रुख करते हैं सहयोगी जतन का। दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जतन, इस मामले में क्या है अपडेट? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची?
बिल्कुल, देखिए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद तमाम पूछताछ की गई और मोटे बहुत क्लियर हुआ कि अश्लील वीडियो फोटोज जो अमृता है उसकी यूपीएससी छात्र के पास थी और इसी को लेकर अमृता ने तकरीबन 10 दिन पहले साजिश रची और इस साजिश में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जोड़ा, एक्स बॉयफ्रेंड के दोस्त को जोड़ा। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में तीनों को भेजा गया है और जो 2 फोन, लैपटॉप और शर्ट बरामद की गई है उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। 2 महत्वपूर्ण बातें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई। सीसीटीवी जिसमें तीनों ही उस घर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं और बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उस इलाके में लगे जो मोबाइल टावर हैं उसमें अमृता का फोन ट्रैक हुआ। ये 2 महत्वपूर्ण सबूत है जिसको कोर्ट में दिल्ली पुलिस रखेगी। अगर ये 2 सबूत नहीं होते तो ये पूरा मामला सिर्फ एक हादसे तक टिका रहता और तीनों बाहर होते। तीनों की गिरफ्तारी मुरादाबाद से कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात प्लानिंग 10 दिन पहले की गई। ना सिर्फ प्लानिंग की गई बल्कि बाकायदा रैकी भी की गई और रैकी जब वो लोग करते थे मुंह पर कपड़ा बांध के करते थे ताकि किसी को भी संदेह ना हो। हत्या करने के लिए जब घर के अंदर तीनों दाखिल होते हैं तो उस समय भी मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और यही अहम सबूत है जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस को भी शुरुआत में लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, सीसीटीवी सीक्वेंस खंगाला गया, मोबाइल लोकेशंस खंगाली गई और जिस तरीके से एक लिव इन पार्टनर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी यूपीएससी छात्र रामकेश की, उसका फोन इंसिडेंट के बाद से ही बंद था। तो ये ऐसे कुछ सस्पिशियस क्लू थे जो पुलिस को मिले, विक्टिम फैमिली को मिले और उसी बेसिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, तीनों की गिरफ्तारी की गई है।